प्रश्न है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये पेपर में 2019 के एग्ज़ाम में पूछा था, इस साल भी पूछने का चांस है। तो इस सवाल को हल करेंगे। सबसे पहले हम एक मान लेंगे कि मीनार ए बी है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है। मान लिया हमने एक मीनार ए बी है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और इसकी छाया जो ए सी है, इसकी छाया ए सी है और जिसकी लंबाई 20√3 मीटर है। इसकी छाया ए सी बराबर 20√3 मीटर है। और मान लिया हमने बिंदु सी पर कोण बनता है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो माना बिंदु सी पर सूर्य का उन्नयन कोण बनता है। तो निकालेंगे त्रिभुज ए बी सी से। ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में एन थीटा बराबर ए सी। टेन थीटा बराबर ए बी बट्टे ए सी। तो हो जाएगा हम ए बी बराबर 20 और बट्टे ए सी बराबर 20√3। देखो 20 से 20 कट जाएगा तो हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1/√3। अब 1/√3 कितने अंश का मान होता है? 1/√3 मान होता है 10 थीटा इक्वल टू 1/3 मान होता है 10 30 अंश का। 10 30 अंश बराबर होता है 1/30। तो यानी 10 थीटा बराबर, तो थीटा बराबर जो हो जाएगा, थीटा बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 30 अंश। यानी ये हमारा जो थीटा का मान आ गया वो 30 अंश हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए मान हम जो होता है वो तालिका से हमें मान ज्ञात होना चाहिए, याद करना पड़ता है मान हमें। जब तक मान ज्ञात नहीं रहेगा तब तक हम सवाल को हल कर नहीं पाएंगे। तो यदि हम मान ज्ञात कर लेते हैं तो आसानी से सवाल को हल कर लेंगे। तो मान क्या होता है, मान आपको हम बता देते हैं। ये थीटा के सभी मान है। ये थीटा साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक जो है 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश इनका मान है। साइन 0 अंश का मान होता है 0 और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। साइन 45 अंश का 1/2 और साइन 60 अंश का मान 3/2 होता है और 90 अंश का मान 1 होता है। कॉस इसके सीधे विपरीत होता है। यदि आप साइन का 1 याद कर लेंगे तो कॉस का आसानी से आपका याद हो जाएगा। जो कॉस का होता है सीधे इसके विपरीत होता है, यानी जो साइन 0 अंश का मान होगा वो कॉस 90 अंश का मान हो जाएगा।
तो सीधे विपरीत से ले लेंगे, यानी साइन 90 अंश का जो मान है वो cos 0 का हो जाएगा, यानी 1 होता है। और cos 30 अंश का कड़ी में 3/2, और cos 45 अंश का 1/2 और 60 अंश का 1/2 और 90 अंश का 0। tan 0 अंश का 0 होता है। 30 अंश का 1/3 होता है। 45 अंश का tan 45 अंश का मान 1 होता है। और tan 60 अंश का मान कड़ी में 3 होता है। और tan 90 अंश का मान परिभाषित नहीं है। अब इसी तरह जो tan का मान है उसी तरह सीधे उसके उल्टा cot का मान हो जाता है, यानी cot 0 अंश का मान अपरिभाषित है। और cot 30 अंश का मान कड़ी में 3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/3 और cot 90 अंश का मान 0। देख लीजिए यहाँ पे जो 0 अंश का मान tan का है वो 90 अंश का मान cot का है। अब sec का देखिए, sec का 1 होता है। sec 0 अंश का मान 1 होता है जो कि cos का मान है, इसके विपरीत होता है। और sec 30 अंश का मान 2/3 है। sec 45 अंश का मान कड़ी में 2 है। और sec 60 अंश का मान 2 है। और 90 अंश का मान परिभाषित नहीं है। उसी तरह 0 अंश का मान cosec का परिभाषित नहीं है। 30 अंश होता है 30 अंश का 2 होता है। और 45 अंश का कड़ी में 2 होता है। और 60 अंश का 2 कड़ी में 3 होता है। और 90 अंश का मान परिभाषित नहीं है। तो ये मान यदि आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही आसानी से आप सवाल को हल कर पाएंगे। हर जगह इसका यूज़ होता है, हर जगह पे इसका प्रयोग है। तो आप लोग इसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा।